बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क लिया था दो कौमी नज़रिए की बेस पे। हमने बचपन से पढ़ा, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर सो एंड सो आपने भी पढ़ा होगा, बड़े ज़ोर शोर से पढ़ाया जाता है। गो के उसको कंटिन्यू रखा गया या नहीं रखा गया, ये मेरी इस वक्त बहस नहीं है। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ दो अवामी नज़रिए कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली दो अवामी जो अनासर हैं, पहले दो कौमी नज़रिया और अब दो अवामी नज़रिया। अवाम पाकिस्तान की और उसमें दो अवामी नज़रिया, एक नज़रिया अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। अमीर हो जस्टिस आसफ का बेटा, दो कत्ल कर दे, बच जाएगा। अमीर हो शाहरुख जुतोई का कातल, नबील गबोल का भतीजा, बच जाएगा। अमीर हो अचकज़ई सरेआम कोयटा के अंदर एक सार्जेंट को उड़ा के चला जाए, वीडियो मौजूद हो, बच जाएगा। अमीर हो क्या लियारी गैंग वॉर का उज़ैर बलोच, बच जाएगा। अमीर हो बल्दिया फैक्ट्री में 259 बंदों को ज़िंदा जलाने वाला, बच जाएगा। अमीर हो इसहाक डार का नवासा, साफ बच जाएगा। ठीक है, अब कितनी मिसालें दूंगा मैं इस पे। ये है एक अवामी। अब आते हैं दूसरे अवामी पे नज़रिए पे, जो मैं दो अवामी नज़रिया कहता हूँ। गरीब हो उसका DNA टेस्ट भी नहीं आएगा, उसे उसी रात पार कर दिया जाएगा। गरीब हो उसका जुर्म ना भी हो, किसी को फंसाना है तो फंसा के इनकाउंटर कर दिया जाएगा। गरीब हो मुदस्सर जैसा कसूर का लड़का, जिसका कसूर भी सिरे से कोई नहीं, मैं पर्सनली जानता था उस बंदे को, चक्की चलाता था बेचारा लाहौर में, मैं वहाँ जाता था। सिर ज़ैनब केस के अंदर उसे उठाया, उसका इनकाउंटर किया, जबकि वक्त के साथ ठीक एक हफ्ते के बाद ज़ैनब का जो कातल था वो इमरान नामी लड़का निकला, ट्रायल हुआ, फिर उसे सज़ा हुई। गरीब रेडी नहीं चला सकता, गरीब अपना रोज़ी नहीं कमा सकता, गरीब मुल्क से बाहर जाना चाहे तो उस पर ऑफलोड कर दिया जाता है। तो गरीब और अमीर दो अवामी नज़रिया इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मैं असल में ये बात क्यों करना चाह रहा हूँ, एक रात बल्कि कह लें कि 15 दिन पहले एक वक़ूआ होता है। सीसीडी ऑस्ट्रेलियन एक लड़की को सरे राह मार देती है, साहिवाल का वाक़या है। उस वाक़े के कुछ अरसे बाद एक सरगोदा में मुंतहा नामी एक बच्ची का, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और उसके कातलों को, ज़ालिमों को सज़ा दिलवाए, एक लड़का पकड़ा जाता है अरसलान नामी। उस एक रात के अंदर उसका इनकाउंटर होता है। अगले दिन मुबैना तौर पे जो DNA टेस्ट रिपोर्ट आती है उसमें उसे कोई नहीं मैच नहीं करता उसे। मैं इसकी जो कॉन एंड कॉन्स हैं, लॉ केसेस हैं, इसकी एविडेंसेस पे नहीं जाना चाहता हूँ। अपेरेंटली जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ठीक 2 से 4 दिन बाद इसहाक डार का नवासा, रज़ा डार, दो, एक नीदरलैंड की और एक वेनेज़ुएला की लड़की को दुबई में मिलता है। वहाँ से उसे इन्वेस्टमेंट के बहाने पाकिस्तान बुलाता है और वहाँ बुलाने के बाद वो 5-4 बंदे मिलकर रेप भी करते हैं और 15 करोड़ का तवान भी मांगते हैं। अच्छा, वो अमीर ज़ादे जब ये बात खुलती है तो 2 से पुलिस वालों की दौड़ें लग जाती हैं, DIG हो, DIG इन्वेस्टिगेशन हो, सो एंड सो। रात को जज के घर पहुंच जाते हैं लड़की के बयानों के लिए, ताकि ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म हो।
और जज साहब माशाल्लाह वो थे, चले थोड़ी कर गए अपना स्ट्रांग, उन्होंने उन पर FIR करवा दी। मैं उन जज को पर्सनली जानता हूँ, कल भी वहाँ पेश होके आया हूँ, जिस दिन रिमांड हुआ उस दिन भी वहाँ पे था उन लड़कों का। तो उसके फर्दर बाद हमारे DIG साहब आते हैं और आके कहते हैं कि जनाब ये कोई ऐसा किस्सा था क्रिप्टो में मुनाफे का, और जिस वो रज़ादार वगैरह का मुनाफा बनता था, ये लड़कियां दे नहीं रही थी, और उस मुनाफे के लिए फर्दर डील के लिए वो यहाँ आई थी। माशाल्लाह। DIG साहब मुझे एक बात बताएं, किसी ने 15 करोड़ लेना हो, अच्छा फिर चले ये मैं बात अभी करता हूँ, फिर कि DIG साहब कहते हैं उस मुनाफे को ये तावान की शक्ल में मांग रहे थे। मज़े की बात है ना। अच्छा वो कहते, मुझे DIG साहब एक बात बताई, एक मुल्क के अंदर बंदा बैठा हो फॉरेन में, उससे पाकिस्तानी ने पैसे लेने हो, तो वो तो यही चाहेगा कि वो पाकिस्तानी मेरे पास फॉरेन में ना आ जाए, वो कहीं और जाएगा। क्या जिसने पैसे देने हैं 15 करोड़, जो गज़ब करके बैठा हुआ है, जो दबा के बैठा हुआ, वो पाकिस्तान उनके पास आएंगे जिन्हें पैसे देने हैं। माशाल्लाह क्या स्टोरी गढ़ी है ना। ये क्रिप्टो भी कहानी, ये मुनाफा भी कहानी, ये अगवा का एक पर्चा था, फिर उन पे जना भी किया गया, गैंग रेप भी हुआ उन औरतों का। अच्छा उसके फ़ौरन बाद जर्नल पुलिस हमारी आती है और गिरफ़्तार करती है और रिमांड लेती है। सवाल उठता है सोशल मीडिया पे, भाई ये वो अमीर ज़ाते सिटिंग डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का नवासा, उसके नेफे में पिस्तौल क्यों नहीं चला, वो CCD के हाथ क्यों नहीं आया, ये जनरल पुलिस क्यों डील कर रही है इस केस को। हालांकि 1-2 दिन पहले अरसलान वाला किस्सा हुआ है, तो इसे बोलते हैं दो अवामी नज़रिया, क्योंकि अरसलान के पीछे पावर नहीं थी, अरसलान के पास पैसा नहीं था, वरना उसका भी रिमांड होता और वो भी एज़ पर लॉ डील होता। राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं CCD की ज़रूरत नहीं है, कानून अपना रास्ता बनाएगा। वाई, ये कानून दूसरों के लिए क्यों नहीं है। अक्सर जुडिशल मर्डर्स कर रहे हो उनका, उसके लिए कानून कोई नहीं है। यहाँ कानून है, यहाँ एज़ पर लॉ चलेगा, रिमांड होता है, 5 दिन का रिमांड वो जज साहब देते हैं। मैं वहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ये दो अवामी नज़रिया क्यों, ये बताया जाए ना। और फिर स्टोरी पे स्टोरी, अवाम सही सवाल कर रही है, ये केस CCD के पास क्यों नहीं है, क्यों कि यहाँ पे एक डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है, इसलिए। यानी अमीर के लिए कानून को और है और गरीब के लिए को और है। अब मैं एक बात बता दूँ, इसके बाद मुतज़ाद आ रही हैं इतलात के, औरतें बयान दे के वापस, सुलह का बयान दे के वापस चली गई हैं, सो एंड सो। अब इन्हें वापस भेज दिया गया, पैसा दे के भेजाओ, चाहे जैसे भी भेजाओ, उन्हें वापस भेज दिया गया। केस तो बढ़ गया, जब चलान होना है, इन्होंने बेलों पे बाहर आना है, चलान होना है, चलान के बाद शहादतें होनी नहीं है, आदम शहादत पे ये बंदे बाहर। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, इसे कहते हैं दो अवामी नज़रिया, इसे कहते हैं अमीर और गरीब का फ़र्क। आप गरीब हैं तो आप पे सारे कानून लागू हैं, खबरदार आपने रेडी 2 फुट भी बाहर निकाली तो अपने हदूद से। लेकिन आप गरीब अमीर हैं, सरेआम बंदे मारें, सरेआम लड़कियां अगवा करें, सरेआम कुछ करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज़ हैपनिंग इन दिस पाकिस्तान राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दो अवामी नज़रिया। इसका जवाब तो आखिर देना ही है। ये केस CCD को जाना चाहिए था, जाना चाहिए, CCD को इसे डील करना चाहिए और सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे दूसरे अगवाकारों का और उनका होता है, फिर ही इंसाफ होगा। अदरवाइज़ फिर भूल जाए, फिर दो अवामी नज़रिया ही।